लड़कियों को पता होगा एक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं बहुत सही तरीके से। लड़के तो बेचारे भोले होते हैं ना, वो तो वही तो एक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्वॉन। मेरा नाम है अभिषेक दुबे और मैं हूं आपके मैथमेटिक्स का मास्टर। पिछली वीडियो देखी? नहीं देखी ना? यही तो तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम पिछली वीडियो देखते नहीं हो, चीज़ें रिवाइज करते नहीं हो और डायरेक्ट नई क्लास में आ जाओ तो फिर कहते हो सर समझ में नहीं आ रहा है, टीचर की प्रॉब्लम ढूंढने लगते हो। भैया थोड़ा सा ध्यान दे लो, पिछली वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, थोड़ा सा समय लगाना है, देख लो और कहाँ पे हमने वीडियो पॉज की थी और अब कहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसका जानकारी हो जाएगा तुमको, बस और कुछ नहीं करना है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज के इस लेक्चर में जो हम करने जा रहे हैं वो भारत के 99% लोगों को नहीं आता है। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ग्रेजुएशन किए हुए लोग तक ये नहीं कर सकते। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, तो इसके लिए प्री रिक्विजिट है, पिछली वीडियो देख लो, आपको पता तो लग जाए कि पुराने एपिसोड में हुआ क्या था, तब जाके इस सीरियल का ड्रामा इस एपिसोड में समझने में ज़्यादा मजा आएगा। देखो भाई, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी अभी वापस जाओ, उसमें क्वेश्चंस भी है वो भी अटेम्प्ट करो। बिना अटेम्प्ट किए आ जाते हो यार। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने क्या कहा था, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस कर रहे थे। इरैशनल नंबर वो थे जहाँ पर डेसिमल क्वांटिटी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स वैल्यूज होते हैं। ये तीन बातें होनी चाहिए और उसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देख लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 2.3145678 एंड सो ऑन, कीप ऑन राइटिंग इट, एंड नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने कहा था इरैशनल नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे इरैशनल भी कह रहे हैं। लेकिन आप ये तो सोचो कि क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। अगर हम लिखते 2.314 तो ये डेसिमल क्वांटिटीज फिक्स्ड है, यानी सॉरी ये डिजिट्स फिक्स्ड हैं, डेसिमल के बाद वाली जो क्वांटिटीज़ हैं वो फिक्स्ड हैं। तो अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो एक के साथ उतने जीरोस लगा दो जितनी डेसिमल वैल्यूज़ हैं, जितने डेसिमल के बाद वैल्यूज़ हैं, बस इतना सा काम रहेगा। लेकिन इरैशनल नंबर में क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए मैं वो नंबर काउंट नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं काउंट ही नहीं कर पाऊंगा तो डिवाइड किससे करूंगा, कितने जीरोस लगाऊंगा। यही कारण है कि इरैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बड़ी मजेदार बात आती है भैया रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में क्या है कि यहां पर डेफिनेशन ही यही है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे मर्जी आए सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहां पे भी एक गेम हमारा फंस गया था, डेसिमल नंबर्स के साथ जो रिपीटेड क्वांटिटी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और रिपीटिशन किसी भी टाइप का हो सकता है। डेसिमल के बाद एंड नहीं कर रहा है, ऐसा ही केस आ रहा है इरैशनल जैसा, यानी कितने नंबर हैं उसके बाद हम काउंट नहीं कर सकते, और जब काउंट नहीं कर सकते तो डिवाइड कैसे करेंगे। लेकिन खास बात क्या है, यहां पे रिपीटिशन हो रही है, और वही डेफिनेशन हमने इरैशनल में बोला था कि यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। किसी भी ऑर्डर की रिपीटिशन अगर आ रही है सिरे से खारिज कर देना, इरैशनल नहीं है, रैशनल में डाल देंगे। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। रैशनल नंबर की कैटेगरी में, फैमिली में एक्सेप्ट कर रहे हैं इन सारे नंबर्स को। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में यही तो सीखना है कि इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। डेसिमल वाली वैल्यूज जो एंड नहीं हो रही हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना एक कला है, एक आर्ट है। चलिए आज सीख लेते हैं। तो आज के टॉपिक में यही करते हैं हम। अलग अलग वैरायटीज हैं इसमें, तो सीधे सीधे हम एग्जाम्पल से चालू करते हैं और समझना चालू करते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। पहला सरल एग्जाम्पल, और वो एक वैरायटी भी है कि सिंगल डिजिट टाइप की हो, जैसे 0 पॉइंट समथिंग हो, आगे क्वांटिटी नहीं लगी हुई है, सिर्फ 0.11111, कीप ऑन राइटिंग इट टिल इंफिनिटी। आपकी जीवन भर की जो सांसें आपने गिनी एक एक सेकंड की, उतनी भी लगा दो, उससे भी ज्यादा बार आप लिखते चले जाओ, रुकना नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, भाई इतना समय अपने पास है नहीं, डॉट 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 से
ये इंडिकेट कर दे रहे एक्सटेंडिंग है, चलता जाएगा। तो आसान तरीका इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1 बार। कहा गया इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। नॉर्मल डेसिमल होता तो आराम से नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स गिन के उतने नंबर ऑफ जीरोस लगा देता एक के साथ क्यू में, तो बन जाता काम मेरा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करें भाई, कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, बड़ा ही पॉपुलर मीम है, समझ रहे हो तुम लोग। तो क्या करें भाई, इसे ले लेते हैं सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0.1 बार। ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू 0.1 बार। जब मैं 0.1 बार लिख रहा हूं तो ये समझ के रखना ये समंदर है, ये 1 1 1 1 1 कीप ऑन राइटिंग है, लिखा हुआ है, रुक नहीं रहे, 1 बार लिखा हुआ है खाली, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि 0 के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं भैया, एक डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो हम लगाते थे भाई, जैसे मान लो 0.23 लिखा है, डेसिमल हटाना है, 23/100 लिख दो, काम बन जाएगा। यानी डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करते थे। ठीक यहाँ पे भी 0.1 बार है, एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट कर रही, तो इसलिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। क्या बन जाएगा फिर, 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.1 बार। और 0.1 बार का मतलब क्या है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0.11 बार, बिल्कुल लिख सकता हूं यार, आगे पीछे करके कर लो, कोई मतलब नहीं बनता उससे। सो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 1.1 बार, है कि नहीं। समंदर में से एक बाल्टी पानी बाहर निकाल लो या एक बाल्टी पानी डाल दो, पानी उतना ही रहेगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। सो 10x इज इक्वल्स टू 1.1 बार लिख दिया। अब मेरे बुद्धिजीवों अपना दिमाग खोलो और पता लगाओ, क्या हम 1.1 बार को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 0.1 बार, क्या लिख सकते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं ये कौन सा जादू है। अरे भैया कोई जादू नहीं, सिंपल सी बात है। 2.3 लिखा हुआ है आपके पास, क्या आप 2 प्लस 0.3 लिख सकते हो कि नहीं। एडिशन आती है, बचपन में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो क्या मैं 6ठी क्लास का लेक्चर भी लेना चालू कर दूं। एडिशन तो यार तुमको दूसरी में मार मार के सिखाया गया है, क्या बात कर रहे हो। तो यानी 1 प्लस 0.1 बार लिख सकता हूं। ऑब्जर्व करो, हमने x क्या लिया था 0.1 बार, यहां क्या है 0.1 बार। सो 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। क्या बात है सर, क्या बात है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस x को यहां पर ले आओ। जब भी हम इक्वल टू के साइन के इक्वल टू के साथ वाले लेफ्ट और राइट में पड़ी चीज़ों को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भैया बहुत बहुत बुरी हालत है आपकी, आपको सीरियस कंसल्टेंस की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे भाई, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। 10x माइनस एक्स कितना होता है सर, ये कैसे होता है। अरे भैया वेरिएबल क्वांटिटी 10x माइनस 1x क्या है 9x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/9। यानी 0.1 बार को x इक्वल यानी 1/9 लिखा जा सकता है। 0.1 बार को क्या लिखा जा सकता है 1/9। नहीं विश्वास हो रहा है, नहीं विश्वास हो रहा है, अपना कैलकुलेटर खोलो, जिस मोबाइल से तुम वीडियो देख रहे हो उसी के मोबाइल के कैलकुलेटर खोलो और लिखो 1/9। क्या तुमको 0.11111 मिल रहा है, मिल रहा है ना। आइला जादू कोई जादू नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। सिंगल डिजिट वाला सीख गए। अब केस हमेशा सिंगल डिजिट रिपीटेड होगा क्या, हमने कहा था कि कई टाइप की रिपीटेशन हो सकती है। चलो दूसरी रिपीटेशन करा के देखते हैं। अब प्रिंसिपल यही लगना है, प्रिंसिपल यही लगना है, लॉजिक यही लगना है। क्या लॉजिक लगाया भाई हमने, डेसिमल के बाद कितनी क्वांटिटी है जो रिपीट कर रही है 1, एक ही क्वांटिटी है जो रिपीट कर रही है, तो किससे मल्टीप्लाई किया 10। अगर 2 क्वांटिटी रिपीट करती थी किससे मल्टीप्लाई करता 100, 3 रिपीट करती तो किससे मल्टीप्लाई करता 1000, 4 रिपीट करती तो किससे मल्टीप्लाई करता, बोलो भाई 10,000। वेरी गुड। सो लेट अस डू अनदर प्रॉब्लम जहां पर 2 डिजिट रिपीट करेगा। सिंपल है, क्या लिखेंगे भाई 0.35 बार। सर 0 पॉइंट वाले क्यों ले रहे हो, आगे नंबर लगा लो, कुछ लगा लेंगे, नंबर भी लगा लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले 0 वाला तो सीख लो, 0 से तो शुरू करो। तो क्या करना है वही स्टेप, x इज इक्वल्स टू 0.35 बार, फेयर इनफ।
अब मल्टीप्लाई किससे करना है, क्यों डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 100 से। 100 को मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, क्या आएगा 100x इज इक्वल्स टू 35.35 बार। सर ये कैसे लिख ले रहे हो यार आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 35.35 बार कैसे लिख ले रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं मेरे मूर्ख गधों, 0.353535353535 कंटिन्यूसली लिखा होगा ना। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35.35353535 फिर भी लगा होगा। अब जब अनंत काल तक ये युद्ध चल रहा है तो युद्ध में कितनों की मौत हुई इसको गिन पाना तो असंभव है, इसीलिए हम थोड़े से को बाहर निकालते हैं और बाकी को फिर से बाहर से दिखा देते हैं। तो बड़ी चतुराई से ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी यही करना है। अब वही स्किल सेट 35.35 बार को हम लिख सकते हैं 35 प्लस 0.35 बार 100x। अब ये 0.35 बार क्या था, x, सो क्या हो जाएगा 35 प्लस x इज इक्वल्स टू 100x। x को इस साइड ले आओ, खटाखट माइनस कर दो इसको, क्या बना 35, क्या बना 99x इज इक्वल्स टू 35, क्या बना x इज इक्वल्स टू 35 बाय 99। क्या इससे फर्दर ये कट सकता है, कुछ कॉमन आ सकता है इनमें, बिल्कुल भी नहीं। तो यही आपका फाइनल आंसर है 35 बाय 99। बड़ा आसान था यार, ये तो हम किसी ने बताया नहीं आज तक। तो देखो बहुत इजी है, इस तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज को भी p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसीलिए इर्रेशनल में हमने कहा डेसिमल वैल्यूज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि अगर रिपीटिंग है तो उन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलो अब अगले लेवल पे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, 0 पॉइंट नहीं करेंगे, अब करेंगे 1 पॉइंट समथिंग करेंगे, कोई कांस्टेंट लेते हैं आगे, कोई नंबर लेते हैं बढ़िया वाला। चलो अगला एग्जांपल आपका है 1.27 बार। क्या मतलब है इसका, 1.27 ऐसा लग रहा है मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर तो हमारा नोट कर लो भाई, 9121912194। ये 3 नंबर से चूक गया यार, 91 हो जाता ना और मजा आ जाता, 912191219121 ऐसे बोलते बोलते कई बार 12 डिजिट बता देते हैं। अब क्या करना है भाई, क्या करना है, वही करना है जो पहले किया। कंसीडर करो x इक्वल टू 1.27 बार, 1.27 बार बिल्कुल सही। डेसिमल वैल्यू को नहीं लेना है अभी, 1.27 बार। फिर से वही प्रिंसिपल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं भैया, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करें कि 100 से, 100 से, बहुत सही। कौन बोल रहा है 10, कौन बोला भाई 10, तुमको पकड़ रहे हैं भैया, देख रहे हैं हम लोग। 100x इज इक्वल्स टू 1.27 बार इंटू 100, अरे मतलब इसको डायरेक्ट ही लिख सकते थे यार, 127.27 बार 100x। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, अगर मैंने इसे लिख दिया ऐसे 127 प्लस 0.27 बार, तो मैं x का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे x का इस्तेमाल करना है तो मैं चतुराई का इस्तेमाल, अपने विवेक का संपूर्ण इस्तेमाल करते हुए क्या कहूंगा, 126 प्लस 1.27 बार। क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिए। ऐसा क्यों किया भाई, क्योंकि x को इस्तेमाल करना है। तो ये भैया ये देखो, आप इसे लिख सकते हैं x, तो क्या हो गया 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस x। ये समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। 127 को 126 प्लस ऐसे कैसे लिख सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, एडिशन वाली है भाई। जिसको नहीं आती है मैं बता रहा हूँ आपको, सीरियस कंसल्टेंस की ज़रूरत है। नंबर नोट कर लो 9121912194, नहीं तो भाई तुम्हारा मुश्किल है जीना। अब क्या करें, इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, वही पुराने घिसे पिटे तरीके। 126 यहाँ 99, x इज इक्वल्स टू 126, x इज इक्वल्स टू 126 बाई 99। क्या ये फर्दर कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। किससे कटेगा, 3 से कटेगा। कैसे पता लगा मुझे, सम ऑफ द डिजिट्स 9 प्लस 9 18 कट जाएगा 3 से, और ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 6 9, ये भी कट जाएगा। सो 3 4 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 3 जा, क्या ये और कटेगा 6, बिल्कुल कटेगा। 3 1 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 1 जा। सो x इज इक्वल्स टू 14 बाई 11
इज द P by Q रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.27। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई तो माफ़ कर देना, प्रोसीजर सही है, क्योंकि मैं भाई दोबारा उसको नहीं चेक करूंगा यार, इतना काम तो तुम कर सकते हो, काम चोरी नहीं करनी है। ठीक है, लेवल बढ़ा दे थोड़ा सा और, चलो भाई लेवल बढ़ाते हैं। अब 1.27 बार की जगह 2 डिजिट वाला आगे लगाते हैं। चलो अगला एग्जांपल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। म्यूजिक बैकग्राउंड तुम डाल लेना, मुझे कॉपीराइट नहीं खाना है। चलो भाई, तो क्या है 23.43 बार। पहले 0 पॉइंट से चालू किया, फिर 1 पॉइंट पे कर दिया, डबल डिजिट आगे भी लगा रहे हैं। सेम प्रिंसिपल, x इज इक्वल्स टू 23.43 बार। फिर से डेसिमल के बाद कितने वैल्यू भैया, 2 वैल्यू, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। 2 डिजिट मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही जवाब, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 2343.43 बार। अकल से नकल करना, पिछला अगर आपने एग्जाम्पल देखा है तो अकल का इस्तेमाल करना, विवेक का संपूर्ण इस्तेमाल, हो जाएगा कमाल। तो देखो भाई, अब क्या करना है, मुझे x का इस्तेमाल करना है। इससे पहले तुम ये डिजिट लिखो, तुम लिख दो 23.43 बार, क्योंकि x तो लिखना ही है, वो तो फिक्स स्टेप हो गया। ठीक, अब इसको ऐसे ऐड कर दो कि ये वापस से बन जाए। क्या ऐड करे भाई, बोलो, नहीं आता है तो इतना सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, इतना क्या सोच रहे हो। तो लिख सकते हैं 2320, बन जाएगा ऐड करने के बाद ऐसा, इज इक्वल्स टू 100x। ये भाई साहब हमारे x थे, सो 100x minus x is equals to 2320, 99x is equals to 2320, x is equals to 2320 by 99। क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? 2 + 2 4 होता है, +3 7 होता है, और 7 जो है 3 के टेबल में नहीं जाता है। क्या 11 के टेबल में जाता है? इतना गणित आता होता तो आपको क्यों पढ़ाता मैं। मजाक कर रहा हूँ, ये वाला कट कर देना यार, बच्चों का अपमान नहीं करना है। ठीक है, 2320 by 99, ओके परफेक्ट। आसान लग रहा है ना। अब आप भारत के 1% बच्चों में आ गए जिनको गणित आती है, बाकी सब चल रहा है। हाँ भाई, अब अगला एग्जांपल करते। इसमें क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ के अगली डिजिट रिपीट कराते हैं, अगली वैरायटी है। कैसे करना है, ये नंबर हम नहीं चेंज करें, एग्जांपल इतना सारे करते जा रहे हैं, यहाँ पे 1 ही लिखे, पता नहीं कौन सा होगा, 5वां नंबर होगा आई गेस। तो क्या लिखा है 0.32 बार। कठिन लग रहा है सर ये वाला, हम आपको मौका देते हैं 10 सेकंड के लिए अटेम्प्ट कीजिए। 10 सेकंड कम है ना, तो वीडियो पॉज कर लो यार, तुम 2 मिनट 5 मिनट जितनी देर अटेम्प्ट करना, कौन सा लाइव जा रहे हैं, अटेम्प्ट कर लो, देखो आंसर निकाल पाते हो कि नहीं। अगर नहीं निकाल पाए हो तो कोई बात नहीं, वो तो मैं कर ही दूंगा। अगर निकाल लिए तो भैया चॉकलेट उधारी रही हम पे, हमारी तरफ से खा लेना, मिलोगे तो फिर दे देंगे आपको चॉकलेट। ठीक है, क्या कंसीडर करना है, बोलो भाई क्या करना है, वही प्रोसीजर, x इज इक्वल्स टू 0.32 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, किससे मल्टीप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो अब ये जो 0.2 बार है ना, ये जो फ्री क्वांटिटी है, फ्री वाली क्वांटिटी को हमें डेसिमल के बाहर लेके आना है। बाकी जो रिपीटेड क्वांटिटी है वो 0 के पीछे रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल के पीछे रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट को सोचते हुए जो फ्री वाली क्वांटिटी उसे बाहर लाना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई। कितनी फ्री क्वांटिटी है, एक ही है ना, नॉन रिपीटेड क्वांटिटी। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा 3.2 बार। क्या मैं इसे 3 + 0.2 बार लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बार बार तो लिख रहे हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब 0.2 बार, ये तो x के बराबर भी नहीं है, बराबर तो नहीं है, तो x नहीं लिख सकते। तो क्या कर सकते हैं, तो यहां पे तुम्हें पुराने प्रिंसिपल पे वापस जाना पड़ेगा। इसे y मानो, y इज इक्वल्स टू 0.2 बार, दोनों साइड मल्टीप्लाई 10 से, 10y इज इक्वल्स टू 2.2 बार, 10y इज इक्वल्स टू 2 + 0.2 बार, ये तो y ही है, तो यानी कि 9y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 2/9, यानी 0.2 बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/9। 3 + 2/9 इज इक्वल्स टू 10x। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 9 3 जा 27 + 2/9 इज इक्वल्स टू 29/9। 10x यहाँ पर है, यहाँ से 10 हटा, यहाँ पे 90 बन गया।
सो x इज इक्वल्स टू 29/90। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? सर यहाँ तक समझ में आया था, उसके बाद ये क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 0.2 बार को आप जिस प्रिंसिपल से बाकी अभी तक करते आए, सबसे पहले 0.1 बार वाले भी सिखाया था ना, वही मैकेनिज्म लगाओ, 2/9 आ जाएगा। तो इस 0.2 बार की जगह में लिखना क्या है? 2/9। अब 3 + 2/9 को सॉल्व कर सकते हैं भाई एलसीएम से। 9 3 = 27 + 2/9, 29/9। यहाँ 10x था, 10 को नीचे उतार लाए तो 29/90, x = 29/90। नहीं विश्वास होता है कैलकुलेटर में डालो, यही आएगा, गारंटी से कह रहे हैं। समझ में आया क्या? बड़ा ही आसान था, बड़ा ही आसान था। और आप गर्व कर सकते हैं कि अब आप भारत के 1% बच्चों में हैं। ऐसे ही और भी सिखाएंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ाए गए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। ज़्यादा नहीं है, गिनती में मात्र 10 से 20 होंगे। अभ्यास कर लो, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करते ही ये टॉपिक आपके दिलों में, जड़ों में बस जाएगा और आप किसी भी परीक्षा में जाकर धमाल मचा दोगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसी चैप्टर के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आगे मिलते हैं इसी गोल की जर्नी में। ऑल द बेस्ट।